हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपको चैप्टर 6 न्याय पंचायत पढ़ा रही हूँ। इसे अक्षय क्योंकि ये हटा दिया गया, रिपल हो चुका है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, न्याय पंचायत की स्थापना 42 में है। राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायत के अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट करेगा जितने आवश्यक समझे और एक न्याय पंचायत की स्थापना होगी। जिलों को सर्किल में बांटा जाएगा और सर्किल के लिए एक न्याय पंचायत की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी। और प्रत्येक सर्किल के भीतर के क्षेत्र का यथासंभव परस्पर जोड़ा जाएगा, सभी लोग साथ दें इसमें। फिर इसके सदस्य कितने होंगे? प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कम से कम 10 अधिकतम 25 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और पंचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम नहीं होगी। पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल 43। नियत प्राधिकारी द्वारा जो प्रिस्क्राइब ऑफिसर होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों से उतनी संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी नियत किए जाएंगे। ठीक है। यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य उपलब्ध नहीं है तो नियत प्राधिकारी यह विधि सम्मत होगा कि वह इस प्रकार रिक्तियों को ग्राम सभा के अन्य सदस्यों द्वारा उसको भर सकता है। कोई व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उसमें ये निम्नलिखित योग्यताएं न हो। कौन कौन सी योग्यताएं? प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसे नियुक्तियों के लिए योग्यताएं रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियत प्राधिकारी ग्राम सभा में से लोगों को सभी योग्यताओं को लिखित आदेश द्वारा उसको क्या कर सकता है? समाप्त भी कर। अगर हो गया कि भैया जो भी ग्राम पंचायत बने वो 10 पास हो और सब लोग ना पास हों तो नियत प्राधिकारी को राइट है कि वो उसको समाप्त भी कर सकता है, कोई और योग्यता निर्धारित कर सकता है। 44 में सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन। जो लोग चुने जाएंगे उसी में से सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? विधि प्राधिकारी करता है। पंच का कार्यकाल कितना होगा? तो पंच का कार्यकाल नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा और जब तक कि सदनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाए तब तक बनेगा। कब तक? ग्राम पंचायत के कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल का होता है तो 5 साल तक बनेगा जब तक इसको समाप्त न कर दिया जाए। नियुक्ति के दिनांक से ही प्रारंभ होता है। और सरपंच तथा सहायक सरपंच अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या नियुक्त न हो, जैसा कि आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में आपने पढ़ा होगा। पंचों का पदत्याग 47 में पंच सरपंच सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी को जो नियत किया जाए संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा उसको अपने पद को त्याग सकते हैं। 48 रिपल है। 49 न्याय पंचायत की न्यायपीठ। सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठ बनाएगा जिनमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। न्यायपीठों का बनाया जाना। जिस कार्यों के लिए बनाए जाएंगे उस कार्यों में वो सुनवाई करेंगे। आंशिक रूप से वो आपराधिक वादों की सुनवाई करेंगे। जो उनको कार्य बनाए जाएंगे उनकी वो सुनवाई भी करेंगे। मैं बाद में आपको न्याय पंचायत के कार्यों को पढ़ा दूंगी। आकस्मिक रिक्तियां, अगर कोई आकस्मिक रिक्तियां होती तो उतने दिन के लिए धारा 50 में उनको फुलफिल कर लिया जाएगा। 50 से सहायक सरपंच की शक्तियाँ। इनकी सरपंच शक्तियाँ क्या हैं? सहायक सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो नियत किए जाएंगे। फिर है 51 में क्षेत्रीय अधिकारिता क्या है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य प्रत्येक आपराधिक वाद इस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया। जैसे कि क्राइटेरिया अपना CRPC में है वैसे क्राइटेरिया यहाँ है। सिविल वाद 51 में क्षेत्रीय अधिकारिता पूछता है और 51 में पूछता है कि सरपंच की क्षेत्रीय न्याय पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता स्पेशल क्वेश्चन पूछता है तो आप सेक्शन 51 में लिखेंगे
कि सिविल में और क्रिमिनल में। दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी है कि किसी बात के होते हुए न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य प्रत्येक आपराधिक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया हो। और सीपीसी के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो तो सभी प्रतिवादी सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से वहां निवास करते हो, व्यापार करते हो, भले ही वाद कारण किसी भी स्थान पर उत्पन्न हुआ हो, जैसा कि सीपीसी में धारा 15 में कहा गया है। न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध, कौन कौन से अपराध संज्ञेय हैं? तो न्याय पंचायत निम्नलिखित अपराध तथा ऐसे अपराधों को करने के दुष्प्रेरण तथा प्रयास, दुष्प्रेरणा भी और प्रयास भी दंडनीय है। कौन कौन से? आईपीसी की धारा 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, ये पूरे आपके 52 में दिए गए हैं कि 50 रुपये से अधिक ना हो, जो भी हो। पशु अत्याचार में भी है और सब में, लेकिन मिनिमम 50 रुपये तक के क्षेत्राधिकार उसको क्रिमिनल में प्राप्त है।